डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका जो कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है और आजकल कौन सा मॉडल जो है इसको जो है ना वो वेल नोन समझा जाता है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पहली बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किस्म के सेल के गिर्द मौजूद होती है। हर किस्म के सेल से मुराद ये है कि सेल बेसिकली दो किस्म के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर शामिल होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है और साथ फंजाई सेल का भी हम जिक्र करते हैं। तो ये एनिमल सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद है, फंजाई सेल में मौजूद है और साथ साथ जो है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये फर्ज करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, तो इसका काम ये होता है कि ये फिजिकली क्या करती है, साइटोप्लाज्म को जो है उसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। तो इसका मतलब यह है कि हर सेल का क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। तो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म या एक सेल का साइटोप्लाज्म उसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का इसका क्या होता है, वो काम होता है। दूसरा इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल एंट्रिंग एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल, कि जो आयन जाना है, जो वाटर जाना है, जो मिनरल्स के मॉलिक्यूल में क्या होना है, मेम्ब्रेन के अंदर आना है एंडोसाइटोसिस की वजह से, या बाहर जाना है एक्सोसाइटोसिस की वजह से, उसे क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सेल में मौजूद होती है। ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है और ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। अब ये टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये पहली बार 1855 के अंदर पहली बार जो है ये टर्म यूज की गई। ये निगेली और जो है क्रैमर, निगेली और क्रैमर जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार जो है वो टर्म यूज की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कवरिंग मौजूद है जो क्या होती है, साइटोप्लाज्म के गिर्द मौजूद होती है। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ बहस होती गई और फिर यूनिट मेम्ब्रेन का जिक्र आया 1925 के अंदर। गॉटर वगैरह ने क्या किया था, इस सिस्टम को इसको पेश किया था कि यूनिट मेम्ब्रेन भी जो है वो क्या होती है, टर्म होती है। जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि आखिर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहली चीज इसके अंदर मौजूद होती है वो होता है लिपिड्स। लिपिड जो इसके अंदर मौजूद होता है दैट इज अबाउट टू 40% इसमें लिपिड्स मौजूद होता है। फिर दूसरी चीज इसके अंदर मौजूद होती है वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन जो है 52 यानी 50 से हम 60% प्रोटीन का नाम लेते हैं कितना मौजूद होता है। अब जो बाकी मार्जिन हमने रखा है इनके 50 से 60%, तो 8% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, ये लिपिड से, प्रोटीन से और ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। जब हम बात करते हैं फिर इनकी लिपिड्स की, इसमें लिपिड्स कौन कौन सा मौजूद है, कंपोजिशन तो लिपिड्स के अंदर इसमें पाए जाते हैं फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, स्फिंगोलिपिड्स मौजूद होते हैं और कुछ लिपिड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह मौजूद होते हैं और साथ इसमें क्या होता है, स्टीरोल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो स्टीरोल्स हो गए, फास्फोलिपिड्स हो गए, स्फिंगोलिपिड्स हो गए और ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। ये वो लिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और जो टोटल का 40% बनाते हैं। दूसरी चीज जिसके अंदर मौजूद होती है वो होता है प्रोटीन। अब इसमें जो प्रोटीन है जो नियर अबाउट जो 50 to 60% मौजूद हैं, इन प्रोटीन में 2 प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 टाइप्स। पहले होते हैं उन्हें कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन या इन्हें इंट्रांसिक प्रोटीन का नाम भी देते हैं। ये इंट्रांसिक प्रोटीन जो है स्पान द मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है फर्ज करें। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है और वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद हो, दोनों साइड पर मौजूद हो, तो उसे हम नाम देते हैं कि ये कौन से, इंट्रांसिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन का नाम देते हैं। दूसरे जिसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल का लफ्जी मतलब ये है किनारों पर,
अब उसके लिए दूसरा टर्म जो यूज होती है वो होती है एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन या क्या होंगे, लिपिड लेयर के ऊपर वाली सतह मौजूद होंगे या लिपिड लेयर के नीचे वाली सतह पर मौजूद होंगे, यानी कि वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या ऊपर वाली या नीचे वाली, या दोनों में क्या कुछ ऊपर मौजूद होंगे और कुछ नीचे मौजूद होंगे। हम उन्हें कहेंगे कि ये कौन से, ये पेरिफेरल जो है ये प्रोटीन या एक्सट्रांसिक प्रोटीन कहलाते हैं। फिर हम जब मजीद देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मौजूद होते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की शक्ल में। अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं ये क्या होंगे, या तो ये प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे और क्या कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या ये लिपिड के साथ जुड़े होंगे तो ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में मौजूद होंगे। और ये ब्रांच भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मॉडल्स के बारे में कि कौन कौन सा मॉडल जो है इसका क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे पास जो मॉडल आता है उसे सैंडविच मॉडल का नाम देते हैं या उसे नाम देते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल। अब इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं या लिपिड बाइलेयर 2। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर भी प्रोटीन मौजूद है और नीचे भी प्रोटीन की लेयर मौजूद है और दरमियान में लिपिड्स मौजूद है। अब ये जो प्रोटीन ऊपर मौजूद होते हैं ये असल में क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये वो प्रोटीन है जो असल में क्या हाइड्रोफिलिक है। इसी तरह नीचे प्रोटीन है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है। मतलब ये है कि वो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर की पैसेज को अलाउ करते हैं। लेकिन दरमियान में जो लेयर मौजूद होती है डबल लेयर जिसे बाई लेयर कहते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब ये है कि ये वाटर को गुजरने नहीं देती, वाटर इनसॉल्युबल होती है। अब क्योंकि इसके नीचे भी क्या है प्रोटीन है, ऊपर भी प्रोटीन है और उन दो प्रोटीन के दरमियान लिपिड बाइलेयर मौजूद है, तो इसलिए इसे सैंडविच स्ट्रक्चर या लिपिड बाइलेयर जो है मॉडल का नाम दिया जाता है। ये वो मॉडल है जो बहुत ज्यादा क्या किया एक्सेप्ट किया जाता है और यूनिट मेम्ब्रेन के तौर पर लिया जाता है। दूसरा जो इसका फेमस मॉडल है जो इसके स्ट्रक्चर को एलैबोरेट करता है उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मॉडल पेश किया 1972 के अंदर, 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन, ये दो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक इस मॉडल और उसमें क्या फर्क है, इसमें उसमें फर्क ये है कि इसमें भी लिपिड बाइलेयर ही होता है, लेकिन जो लिपिड बाइलेयर होने के बाद इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो इंटरप्ट कर देते हैं लिपिड बाइलेयर को। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ये लिपिड्स का सारा बना होता है लेकिन इसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होते हैं इन मोज़ेक मैनर। सो दैट मॉडल इन विच लिपिड बाइलेयर या लिपिड बाइमॉलिक्यूलर लेयर इज इंटरैक्टेड बाय प्रोटीन्स, जिसमें लिपिड्स की बाइलेयर प्रोटीन से क्या इंटरैक्टेड हो जाए क्योंकि प्रोटीन उसके अंदर एम्बेडेड है। और ये कौन सा प्रोटीन है, ये वही प्रोटीन है जिन्हें हमने कहा था इंट्रांसिक या एक्सट्रांसिक, इंटेग्रल, या इसे हमने नाम दिया था किसका, पेरिफेरल प्रोटीन्स का नाम दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम सिंपल कह सकते हैं कि सारा क्या था, जैसे क्या है, जैसे लिपिड जो लाइक अ सी, सारा का सारा लिपिड मौजूद है और प्रोटीन लाइक अ बोर्ड्स, और जिस तरह प्रोटीन जो है क्या बोर्ड की शक्ल है और ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन जो है लिपिड्स के अंदर क्या है वो एम्बेडेड है। कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं वो पूरे की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं किसका, इंट्रांसिक प्रोटीन का, या उसे इंटेग्रल प्रोटीन का नाम देते हैं। और कुछ प्रोटीन वो होते हैं जो क्या होते हैं आउटसाइड या इनसाइड लेयर पर क्या होते हैं, अपर या लोअर लेयर पर मौजूद होते हैं, तो इन्हें नाम दिया जाता है किसका, इन्हें नाम। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि इसकी कंपोजिशन क्या है और हमने इसके देखा कौन कौन से मॉडल जो है इसके क्या होते हैं वो आज भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती और होती किस तरह है।